जंजीर वाली पायल तो तुम उतार चुकी हो, लेकिन हम सबको पता चले कि तुम कहाँ जा रही हो, इसके लिए अब ये घुंघरू वाली पायल पहननी होगी तुम्हें। दादी जी, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहार जी इनसे दूर रहने लगे हैं, मेरे और इस बच्चे की फिक्र करने लगे हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नहार जी खुद ही इनको इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं करेंगे। हाँ दादी, रोली सही कह रही है। रोली, तुमने अपने विटामिन्स की दवाई ले ली ना? जी नहार जी, पर अभी भी पाँव में भारीपन सा है। रोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम जाके सरसों के तेल में लौंग डालकर गरम करके लेके आना। जी। रोली, ये अचानक से भारीपन क्यों? रोली, नहार जी, जब आप ऐसे केयर करते हैं ना, तो मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। आप रोली, लाइए मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। एक सेकेंड, वो तेल मुझे देना। मैं अब रोली के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही आपसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, लगा दीजिए। आइए ना नहार जी, आप भी साथ में बैठिए। नहार जी, नहार जी, देखिए ना मेरा पेट कैसे बढ़ रहा है, यानी हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। रोली, ऐसे बाहर वालों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। इस बाहर वाली को जलाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ मैं। सॉरी नहार जी, वो मैं हमारे बच्चे की खुशी आपको महसूस करवाना चाहती थी। जानती हूँ रोली, ये दिखावा मुझे चलाने के लिए, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ कोई तगड़ा सबूत नहीं ढूंढ लेती, मैं ये कड़वा घूंट पीकर भी चुप रहूंगी। लीजा को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? वाओ, आई मस्ट से आप दोनों ने फॉरेनर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन आई मस्ट से लीजा की तेज नजर से बचना इतना आसान नहीं है। अच्छी तरह से ये जाल तुमने हमें बचाने के लिए बिछाया है। बहुत अच्छे। प्रतीक के पापा कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? कहाँ है प्रतीक के पापा? बुलाओ, कहाँ है वो? डोंट शाउट ओल्ड आंटी। लीजा को चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है। अंकल की टेंशन आप मत लीजिए, वो ठीक ठाक घर पे पहुंच गए हैं। अब आप दोनों का क्या होगा? एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन लगाती हूँ, उनको कहती हूँ कि मेरे घर में 2 चोर घुस आए हैं। लीजा, अपनी ना तीखी जुबान पे ना लगाम लगाओ। हम कोई चोरी वोरी करने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ पे सिर्फ पिंकू जी को ढूंढने आए हैं।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने मेरे लाड़े सा को अगवा किया है, इस घर में छुपा के रखा है, उसे नशे के इंजेक्शन दिए हैं, तुम शादी करना चाहती हो उसके साथ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए अगर पुलिस आएगी तो सिर्फ हम दोनों को नहीं बल्कि हम तीनों को गिरफ्तार करेगी। नो 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 आंटी, प्लीज ऐसा मत करना। मैं आपकी धमकी से डर गई। Whatever. ओके फाइन, हम पुलिस को बीच में नहीं लाते हैं, ठीक है? वैसे मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन शादी में जो हंगामा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से था। इसकी सजा तो आप दोनों को मिलकर रहेगी, लेकिन वो सजा आपको कानून नहीं लीजा देगी। रोजी मैडम, आपकी फ्रेंड आई है। हाय पूजा। हाय। ठीक है तुम जाओ। रोली, ये कौन है? नहार जी, ये मेरी दोस्त है पूजा, और पूजा ये है मेरे हस्बैंड नहार जी। ओह, हेलो। हाय। अच्छा रोली, तुम अपनी दोस्त से बातें करो, मैं थोड़ा पापा के पास जा रहा हूँ। वो एक्चुअली समर है नहीं ना, तो उनके साथ थोड़ा ऑफिस के काम के बारे में डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा समझना भी है मुझे। आप बैठिए ना। और तुम मेरी दोस्त के लिए एक जूस और अच्छा सा नाश्ता ले आओ। जी। तूने जो लिंक भेजा था, भाई की क्या? ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रखनी है, ठीक है? अच्छा दिखा जलाइए। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? इसके साथ जो ग्लू है उसके साथ चिपका कर लगाना है। रुको मैं बताती हूँ। या नहीं, ऊपर चल के मेरे कमरे में देखते हैं। चल। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे लीजा से बात कर रही है, मुझे अंदर जाना है। बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे मुझे लीजा से बात करनी है सिर्फ। लीजा लीजा इन्हें कहो, मुझे सिर्फ बात करनी है, इन्हें कहो, छोड़ो छोड़ो मुझे। लीजा बेटा, तुमने मुझे तो जाने दिया, लेकिन पूनम और पलक को अभी भी कैद करके रखा है। प्लीज उन्हें क्यों कैद करके रखा? उन्हें भी जाने दो ना। अंकल, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके बाकी घर वालों ने मेरा बहुत फायदा उठाया। खिलौना समझ के रख लिया था सबने मुझे। पलक ने अपनी सास से बदला लेने के लिए और ओल्डी आंटी ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए। पिंकू ने तो अपनी दादी के कहने पर मुझसे झूठा प्यार का इजहार भी कर दिया। इसलिए अब मेरी भी जिद है कि मैं पिंकू से शादी करके रहूंगी। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा तुम जो कुछ भी कर रही हो वो भी तो गलत है ना। अंकल, गलत और सही इसका उन लोगों को पहले सोचना चाहिए था। और अगर आप
चाहते हैं कि मैं ओल्डी आंटी और पलक को आजाद कर दूं, तो पहले आपको पलक को अपने घर से विदा करना होगा। और मुझे अपने घर की बहू बनाना होगा। वरना तीनों हमेशा के लिए इसी तरह कैद में रहेंगे। और रही बात पिंकू की, उसे तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। इस लीजा के साथ तो बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार पिंकू को देखना चाहूंगा, उससे मिलना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि वो ठीक है या नहीं। बाद में तुम जो कहोगी मैं सारी शर्तें मान लूंगा। सुनो, इन्हें ले जाओ। प्लीज। देखो तो ये लगता कैसे है। अच्छा तू ना दरवाजे पर नजर रख, मैं ट्राई करती हूँ। रोली की फ्रेंड ऐसा क्या लाई थी उसके लिए जो उसे छुपा कर दे रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। ये लीजिए नाश। तू टेंशन मत ले, देखना तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू रोली, तू बहुत अच्छी है। अच्छा चल ये नाश्ता खा ले। नहीं मैं चलती हूँ, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है। चल ठीक है, बाय बाय। रूही दीदी ये नाश्ता यही रख दीजिए। वो क्या है ना, आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बहुत भूख लगने लगी है, तो ये मैं खा लूंगी। आज तो पकड़ी जाती है। अच्छा हुआ बच गई। दादी जी ये तो सारी खिड़कियां बंद है, कुछ भी नहीं खुल रहा है। वो दरवाजा भी बंद है, वहाँ पे तो खिड़की भी नहीं खुल रही है। दादी जी क्या हो गया? हमने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया? हमने सोचा था हम यहाँ से पिंकू जी को लेकर वापस घर जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ खुद ही फंस गए। अब हम यहाँ से कैसे निकले? कुछ नहीं होता, एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? इस लीजा ने ना प्रतीक के पापा को घर छोड़ा है। वो जरूर कुछ ना कुछ तिगड़म बेड़ाएंगे और हम तीनों को बाहर निकालेंगे यहाँ से, देखना। हाँ सही बोल रही। तब तक हम भी कुछ देखते हैं यहाँ से, अगर कोई तरीका हो निकलने का। तूने जो लिंक भेजा था। चुप, नरवाएगी क्या? ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रखनी है, समझी? अच्छा दिखा जलाइए। ये पैसे रख, देखना तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी।
रोली जैसी मतलबी लड़की किसी की मदद तो नहीं कर सकती। जरूर उसने अपने दोस्त से कॉस्मेटिक शॉप से कुछ तो ऐसा मंगवाया होगा जिसकी वो कीमत चुका रही थी। पर क्या, जो भी है, मुझे इसकी गुत्थी सुलझानी होगी। दादू, बस 2 मिनट है आपके पास। दादू कमजोर हो गया मेरा तो। दादू आप मेरी छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए दादू, आप यहाँ पे कैसे और हम कहाँ पे हैं? बेटा हम लोग लीजा के घर में हैं और पूनम और पलक भी यहीं पर है। मुझे लगा कि वो दोनों तुम्हारे ही साथ होंगे। क्या मतलब दादी और पलक यहाँ पे हैं? हाँ बेटा, लीजा ने तुम सबको कैद करके रखा है यहाँ पे। मतलब ये सब कुछ किया धरा उस लीजा का है? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं दादू, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता कि मुझे कुछ ना पता चले, इसलिए ये लोग मुझे बेहोशी की हालत में रखते थे ताकि मुझे कुछ याद ना रहे, है ना? लेकिन दादू, जब आपको ये सब कुछ पता चला कि उस लीजा ने मेरा किडनैप करवाया है, तो आपने पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? अरे बेटा, ये लीजा जो है ना बहुत अमीर है, रसूख वाली है, बहुत जान पहचान है उसकी। उसके साथ पंगा लेना ऐसा ही है जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा करके उकसाना। लेकिन बेटा देखो, उसके चंगुल से छूटने के लिए हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। दादू सच्ची बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कैसे यहाँ से बाहर निकले? देखो बेटा, लीजा तुमसे शादी करना चाहती है। मेरा मानना है कि तुम उस शादी के लिए हाँ कर दो। दादू प्लीज, ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है दादू। दादी ने पहले मुझे उससे झूठा प्यार का नाटक करने को कहा, अब लीजा ना उसी का बदला ले रही है, और अब दादू अब यही करने को कह रहे हैं मुझे। दादू हम सब ना इसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं बार बार, जबकि हमें से बाहर निकल। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? दादू सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार तसल्ली हो गई होगी ना कि पिंकू बिल्कुल ठीक है? हाँ बेटा, मुझे तसल्ली हो गई कि पिंकू सही सलामत है, और मैंने उसे समझा भी दिया है, और वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। What? कहीं आप फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे ना अंकल? नहीं बेटा, कोई चाल नहीं चल रहे। चाहो तो तुम खुद पूछ लो पिंकू से। पिंकू बता ना। पिंकू? ओके, पिंकू तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ? ओके, डन। ओडी आंटी और पलक दोनों आजाद हो जाएंगी, बट पहले पिंकू से मेरी शादी होगी। हाँ ठीक है, तुम दोनों की शादी के बाद ही तुम पूनम और पलक को आजाद करना, ठीक है ना? लेकिन बेटा, पिंकू हमारा इकलौता पोता है, और शादी में पलक का और पूनम का होना जरूरी है ना बेटा? ओल्डी आंटी का शामिल होना तो ठीक है, पर पलक? नो। पलक पहले डिवोर्स पेपर पे साइन करेगी, फिर मेरी और पिंकू की शादी होगी, उसके बाद पलक आजाद होगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक। माँ जी,
कौन से रंग का स्वेटर बनाओ अपने होने वाले पोता पोती के लिए? उनके आने तक तो सर्दियाँ भी आ जाएंगी, बताइए ना। सारे रंग अच्छे, कोई भी रंग चुन लो, बस ध्यान रखना कि मखमल की तरह मुलायम होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए ना, मैंने तो इसी ऊन से 2 छोटे छोटे जुराबे भी बना दिए। रूली, ये क्या है? कल तक तो तुम्हारा पेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था और आज इतना दिख रहा है। मुझे साड़ी पहनती थी इसलिए नहीं दिखता था, आज सूट पहना है इसलिए नजर आ रहा है। देखिए ना, सूट भी कितना टाइट हो गया मुझे। ये बच्चे को नजर ना लगे किसी की। अभी धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो पेट भी तो बड़ा होगा। तो ये पकड़, मैं तुम दोनों की नजर उतार देती हूँ। क्या मेरा शक गलत था? क्या रोली सच में मां बनने वाली है, या ये भी सिर्फ आंखों का धोखा है?